PYQ सीरीज का ये क्वेश्चन है बच्चा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इफ 8 इंटू जी पाई बाई टू प्लस जी डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू एल्फा पाई क्यूब प्लस बीटा पाई स्क्वायर प्लस गामा। एल्फा बीटा गामा क्या है? एलिमेंट ऑफ जेड, मतलब इंटीजर है, तो एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचो, ये 2025 के में भी आया था ये क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन 78 और 79 में भी एक क्वेश्चन था, 84 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो जरा गौर करके देखना, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स को जब इंटीग्रेशन करेंगे बार बार हम लोग, तो ये तो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्सेसिव इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो पहले सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलो बच्चा। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, ठीक है, u v1, उसके बाद पहले वाले में प्लस होगा, दूसरे वाले में माइनस, माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 प्लस u ट्रिपल डैश v4, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ दीजिए, साइन एक्स का यहाँ पे v1 क्या है? इंटीग्रेशन। तो v1 क्या है? यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ दैट, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स माइनस, अब u डैश मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब इसका इंटीग्रेशन फिर करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यू नो माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर देखिए अभी हमने क्या किया, इसको लिख दिया एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये डबल डिफरेंशिएशन, मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो यू नो माइनस ये प्लस हो गया, 3 2 जा 6x माइनस साइन एक्स का यहाँ पे क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यू नो 6 और कॉस एक्स का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, माइनस, और फिर आगे डिफरेंशिएशन करेंगे उसका तो 0 आ जाएगा, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। तो यह क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 6 साइन एक्स, यहां तक आ चुका है, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन किया, और प्लस सी, तो इज इक्वल टू क्या है? जी एक्स प्लस सी। तो जी एक्स के जगह में क्या लिख सकते हो? जी एक्स इज इक्वल टू, यू नो, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। सी एंड सी क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर है? अभी हमने जी एक्स निकाल लिया, अब हमें क्या है? जी पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद जी डैश पाई बाई टू की वैल्यू भी निकालनी, तो एक बार और डिफरेंशिएशन इसको कर देते हैं, जी डैश एक्स भी साथ साथ निकाल लेते हैं। तो यू नो माइनस, अब इसको u इंटू वी हो जाएगा, तो एक्स इसको u, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, यहां पे इसी तरह से u डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। यहां भी इसी तरह से देखो, u इंटू वी, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो कॉस एक्स इंटू 1। इसके बाद माइनस 6 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। अब इसको एज इट इज लिख दीजिए अच्छे से, तो माइनस, यू नो, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू 3 बिकम 6x साइन एक्स माइनस 6x साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच रहा है? जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चा? एक्स क्यूब साइन एक्स। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? जी पाई बाय टू।
देखो तो g पाई बाय 2, तो इस वाले में जहाँ gx था उसमें पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, तो यू नो माइनस एक्स क्यूब, x की जगह में पाई बाय 2 डाल देंगे, तो यू नो माइनस पाई बाय 2 का होल क्यूब कॉस पाई बाय 2 प्लस 3 इंटू पाई बाय 2 का होल स्क्वायर साइन पाई बाय 2 प्लस 6 पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 माइनस 6 साइन पाई बाय 2, यह आ गया है, माइनस पाई क्यूब बाय 8, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कैंसिल हो गया, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0, और 6 साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो माइनस 6, तो जी पाई बाय 2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह जी डैश पाई बाय 2 हमें निकालना है, तो जी डैश पाई बाय 2 इज इक्वल टू यू नो, तो पाई बाय 2 होल क्यूब इंटू साइन पाई बाय 2, तो पाई क्यूब अपॉन 8, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए बच्चा, तो क्या हो गया 8 इंटू जी पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 6। चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरिटी और आए। जी पाई बाय 2 प्लस जी डैश पाई बाय 2 इज इक्वल टू यू नो 8 इंटू जी पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 6, जी डैश पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है पाई क्यूब अपॉन 8। ठीक है, यहाँ पे कहीं गड़बड़ भी है, देखो पाई क्यूब अपॉन 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ये 0 हो गया, ये पाई स्क्वायर बाय 4 है, जरा गौर करके देखो सारा सही आ रहा है, यस। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, तो 8 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 से 4 को कट कर दिया, तो 2 2 3 जा 6 पाई स्क्वायर माइनस 8 6 जा 48 प्लस 8 8 कैंसिल पाई क्यूब। अब सही आ रहा है, इज इक्वल टू एल्फा इंटू पाई क्यूब प्लस बीटा इंटू पाई स्क्वायर प्लस गामा। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, पाई क्यूब कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 6, गामा की वैल्यू क्या हो चुकी है माइनस 48। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो 1 प्लस 6 माइनस माइनस 48, तो 1 प्लस 6 7 प्लस 48 कितना हो गया 55। तो आंसर इज ए नंबर, योर ए इज करेक्ट आंसर।